राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करवा चौथ 2023। करवा चौथ के दिन बन रहा है दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, क्या करें क्या न करें और कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चंद्र को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही इस महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कब है? करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। चंद्रोदय होते ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति को देखकर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन व्रत के समय कथा सुनने की भी परंपरा है। अगर पति पत्नी साथ बैठकर कथा सुने तो उनके रिश्ते अटूट हो जाते हैं। इस साल के करवा चौथ में कई शुभ योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दिन संकटी चतुर्थी का भी व्रत भी रखा जाएगा, जो कि बेहद दुर्लभ संयोग है। करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 9:30 से हो रही है, जबकि इस तिथि की समापन 1 नवंबर दिन बुधवार की रात 9:19 पर होगा। उदया तिथि और चंद्रोदय को देखते हुए 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। वहीं करवा चौथ व्रत के लिए शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को सुबह 6:45 से लेकर रात 8:07 तक है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:07 पर होगा। करवा चौथ के दिन चांद को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ पर बन रहा है शुभ संयोग। कई सालों के बाद करवा चौथ के दिन खास शुभ संयोग बन रहा है। इस बार करवा चौथ के दिन शिव वास भी है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस वर्ष करवा चौथ के दिन ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि चौथ के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस साल करवा चौथ के दिन जो भी व्रत रखकर पूजा अर्चना करेगा, उनको भगवान शिव और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस शुभ संयोग में होगी पूजा। पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत सुबह 6:33 से ही हो रही है, जबकि इस शुभ योग का समापन 2 नवंबर को सुबह 4:36 पर होगा। वहीं 1 नवंबर को दोपहर 2:07 से शिव योग की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में इन शुभ संयोगों की वजह से इस बार का करवा चौथ बेहद खास माना जा रहा है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा के पूजन के साथ 1 लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलने की ओर से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री। पूजा के समय थाली में मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, रोली, कुमकुम, मूली, ये सभी सामान होना जरूरी है। इसके साथ ही 16 श्रृंगार का सामान जैसे महावर, कंघा, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, छलनी, बिछिया, करवा माता की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, गेहूं, रुई की बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा, लहुआ, 8 पूरियों की अठवारी भी पूजा के लिए रखें। महत्व और इतिहास। करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। पारण के व्यंजन। करवा चौथ में पारण के लिए कहीं हलवा पूरी और चूरमा तो कहीं आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। वहीं कहीं इस दिन दाल के फरे और कढ़ी भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो इस समय देवता हार की कगार पर पहुंच गए
थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया था। इसके बाद करवा माता ने सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की और युद्ध में जीत की हासिल की। सूर्योदय से पूर्व भी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर लें। स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें यानी जलपान न करें। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत अहम कृष्यसे। अथवा ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिक का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू या सफेद मिट्टी की बेदी अथवा लकड़ी के आसार पर शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुमारी पर मोली बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करबे में पानी भरकर पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्ठान खाकर व्रत खोलें। करवा चौथ पर क्या करें क्या न करें। हिंदू परंपरा के अनुसार करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, खासकर जो विवाहित हैं। यह दिन सुबह की छोटी प्रार्थना के साथ शुरुआत होता है और सर्गी के साथ आगे बढ़ता है। एक भोजन की थाली जिसमें करी पराठे, नारियल पानी और सूखे मेवे होते हैं। महिलाएं नहाने के बाद सर्गी खाती हैं क्योंकि यह उन्हें पूरे दिन के उपवास के लिए तैयारी करनी होती है। यह उन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है और उन्हें पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहने में मदद करता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, अपने सुबह के काम खत्म करती हैं और फिर पूजा विधि के अनुसार भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर कुछ खाते हैं, लेकिन यह सूर्योदय से पहले किया जाता है। करवा चौथ व्रत विधि के अनुसार सूर्योदय के बाद महिलाएं अपना व्रत शुरू करती हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा उगता है तो वे अपने पति के चेहरे को छलनी से देखती हैं और फिर अपना उपवास तोड़ती हैं। चौथ पर भूल कर भी न करें ये 7 काम। अन्न और जल ग्रहण न करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सुहाग सामग्री का दान न करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। चंद्र अर्घ्य के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों का जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। दिन में न सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको छूट होती है। काले कपड़े न पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग का नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। लाल और गुलाबी को ज़्यादा शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ पर
कुछ पारंपरिक कथाएं। रानी बीरावती की कहानी। सबसे लोकप्रिय कहानी रानी बीरावती की है। कहानी यह है कि उसके 7 भाइयों ने अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण उसे धोखे से अपना पहला करवा चौथ आईने में चांद के रूप में दिखाने को कहा था। व्रत तोड़ने के तुरंत बाद बीरावती को अपने पति की मृत्यु की खबर मिली, जिससे वह टूट गई और वह जब तक रोती रही जब तक कि एक देवी प्रकट न हुई और अब उसने अपने भाइयों के बारे में सच्चाई नहीं बताई। उसने बीरावती से अनुष्ठान पूरा करने के लिए कहा और फिर मृत्यु के देवता यम को उसके पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाभारत की कहानी। महाभारत इस दिन को उस समय से जोड़ता है जब अर्जुन अन्य पांडवों को अकेला छोड़कर नीलगिरी चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी मदद करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि जिन्होंने उन्हें अपने पति की भलाई के लिए व्रत रखने के लिए निर्देशित किया। उसने उनके निर्देशों के अनुसार सभी अनुष्ठानों का पालन किया और इससे पांडवों को सभी समस्याओं से उबरने में मदद मिली। करवा की कथा। करवा नाम की एक महिला अपने पति से बेहद प्यार करती थी और उस प्यार ने उसे आध्यात्मिक शक्तियां दी। उसका पति एक बार नदी में स्नान करने गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। करवा ने मगरमच्छ को सूत से बांधा और यमराज को याद किया। मृत्यु का स्वामी उसने भगवान यमराज से अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने का अनुरोध किया, लेकिन यमराज ने इससे इनकार कर दिया। बदले में करवा ने भगवान यम को श्राप देने और उन्हें नष्ट करने की धमकी दी। यम को ऐसी समर्पित पत्नी से श्राप मिलने का डर था, इसलिए उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया और मगरमच्छ को नरक भेज दिया। सत्यवान और सावित्री की कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान के जीवन को लेने आए तो उसकी पत्नी सावित्री ने यमराज के सामने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, लेकिन यमराज ने इससे इनकार कर दिया और देखा कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है और यमराज के पीछे चल रही है। यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण छोड़कर मनचाहा वरदान दिया। सावित्री एक चतुर महिला थी और उसने यमराज से पूछा कि क्या उसे संतान का आशीर्वाद मिल सकता है। समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, इसलिए वह विचार नहीं करती थी। इस प्रकार यमराज को उसके पति सत्यवान को जीवन लौटाना पड़ा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।